श्री गणेशाय नमः। आस्त्रो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय। श्रीमद् भगवद गीता जी जय। अथ द्वितीय अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 46। तावान अर्थ उदापाने सर्वत्र सप्तलुदोतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणश्च विजानतः कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम गच्छ कर्पणा फल हेतवः बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजुस्वः योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छत्यनामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वच्चला बुद्धि अस्ततः योग व्यापस्यसि स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्तद्धि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। ओम तत्सत ओम तत्सत। तो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अलग अलग जगह भटकने की जरूरत ही क्या है, तुम तत्व से ही जान लो। अब देखो, वेदों को पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? पहले तो वैसी बुद्धि नहीं रही, अल्प बुद्धि वाले हैं। उसके बाद ना ही उतनी हमारे पास उम्र है, एज है, क्योंकि बहुत विस्तार से वेदों में हर बात को समझाया गया है, हर तत्व को समझाया गया है। तो यहाँ भगवान वेदों का ही सार, भगवत गीता, ये 700 श्लोक, इसी को पढ़ लो, इसी को जान लो, समझ लो, सारे वेद आपने समझ लिए। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये सब प्रयोजन क्यों करना है। डायरेक्ट भगवान अब सार बताने जा रहे हैं। क्या, जो बहुत ही फेमस श्लोक है, जो हम बहुत जल्दी जल्दी सुनते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कहते हैं ना बार बार कि तो कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तो वो थोड़ा सा अधूरा डेफिनेशन है। भगवान कह रहे हैं तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। तो हमारा अधिकार कहाँ है? कर्म करने पर। फल को कंट्रोल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो भगवान का विषय है कि हम डायरेक्ट सार ही बताने जा रहे हैं। जो बहुत ही फेमस श्लोक हम सुनते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। बार बार हम उसकी परिभाषा यही सुनते हैं, लेकिन यहाँ भगवान कुछ अलग एंगल से समझा रहे हैं कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा नहीं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि फल, जितना हमारे ध्यान में फल रहेगा, उतना ही हमारा जो कर्म है वो डिस्टर्ब होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट बार बार ये सोचे कि रिजल्ट क्या होगा, क्या मैं पास होऊंगा, क्या मैं फेल होऊंगा, तो वो अपनी पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं कर पाएगा, उतना 100% नहीं दे पाएगा। लेकिन वो ये सोचे बिना केवल अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन है, जो रिजल्ट आएगा हम देखेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, अभी मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, ताकि मैं अच्छे से एग्जाम लिख पाऊं।
तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम्हारा फल पर ध्यान नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कर्म पर ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारे अधिकार में है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। अब भगवान कह रहे हैं ऐसे मत सोचो कि फल तो मिलेगा नहीं तो फिर क्यों कर्म करूं। भगवान ने कहा ये सोच के फिर ऐसे ही चुप बैठ जाओ, कुछ मत करो, ये भी नहीं करना है। अपना 100% देना है। चाहे हम जो भी छोटे से छोटा कार्य कर रहे हैं, अगर हम उसमें अपना 100% देते हैं, पूर्ण श्रद्धा से उसे करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। तो फल तो हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन हम कितनी परसेंटेज से उसे कर रहे हैं, क्या हम 100% समर्पित होकर उस कार्य को कर रहे हैं। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपना 100% दे के पढ़ा रही है, तो रिजल्ट जो भी है, अब देखो सब बच्चों की अपनी बुद्धि होती है, लेकिन टीचर ने अपना 100% दिया है तो वो अंदर से सेटिस्फाइड रहेगी। जैसे देखो अगर हमारे जीवन में कोई भी कंपटीशन होता है, तो हमें पता है कि हमने अपना 100% दिया है, तो रिजल्ट अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी आता है तो हमें इतना तो लगता है कि हाँ हमने अपना 100% दिया था। एटलीस्ट हमें वो गिल्ट नहीं रहती कि हमने कहीं कमी छोड़ी। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारा पूर्ण अधिकार जो है, जैसे शबरी है, शबरी ने ये नहीं सोचा कि भगवान कब आएंगे, डेली तो मैं घर सजाती हूँ, फूल बिछाती हूँ, आंगन बुहारती हूँ, आंगन को क्लीन करती हूँ, सब पूरा अच्छे से करती हूँ, डेली कर रही हूँ। कितने हजार साल उन्होंने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की, लेकिन अपने कर्म पर डटे रही, 100% करते रही, और आखिर फल मिला कि भगवान स्वयं आए। तो हमें हटना नहीं है, हमें हार नहीं माननी है। उसके बाद आगे भगवान कह रहे हैं हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व मतलब इक्वानिटी ऑफ माइंड, इक्वल रहना, सम रहना, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे सक्सेस आए चाहे फेलियर आए, उसमें सम भाव से स्थिर रहना। अब क्यों अर्जुन क्या सोच रहा था, क्या मैं जीतूंगा, क्या मैं हारूंगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तू ये मत सोच कि तू जीतेगा या हारेगा, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है। सम बुद्धि, जो भी आएगा, चाहे सक्सेस आए चाहे फेलियर, उसमें वह सम रहता है। चाहे आगे भगवान कहेंगे कि चाहे सुख हो चाहे दुख, वो सम रहता है। तो सुख और दुख सम क्यों रहता है? जो भगवान आगे कहेंगे जो धीर पुरुष है, जो धीर व्यक्ति है, वो दोनों में विचलित नहीं होता। कैसे विचलित नहीं होता? जब सुख आता है तो वो उछलने नहीं लगता, अहंकारी नहीं हो जाता। क्योंकि देखो ये तो बात पक्की है, हमें हर बार ये बताया जाता है कि आपके जीवन में जो भी सुख आ रहा है वो आपके पुण्य कारण आ रहा है। आपने पिछले कोई ऐसे पुण्य किए हैं कि आपको ये सुख मिला। लेकिन जैसे कोई व्यापार तो बहुत अच्छे तरीके से ही समझ आएगा कि अगर हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट करके रखी है, तो वो जो फिक्स डिपॉजिट हमने किया है, अगर उसमें से हमने खर्च कर लिया, सेविंग जो हमारा बैलेंस है उसमें से खर्च कर लिया, तो वो उस समय खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने तो सेव करके रखा था कि मुझे काम आएगा, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक्सपेंस यानी इसको खर्च रहा हूँ। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष है वो जानता है कि मेरे जीवन में जो भी सुख आ रहा है वो मेरे पुण्य के कारण आ रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, मेरा पुण्य खत्म हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस घट रहा है, तो वो उछलेगा नहीं, वो और अच्छी सत्कर्म करेगा, वो और आगे बढ़ेगा कि जितना मैं उसे खर्च कर रहा हूं उसे मैं फिर वापस उतना ही उस बैलेंस को मेंटेन करूं। तो वो बार बार सत्कर्म करेगा। और जब जीवन में दुख आता है, तो दुख क्यों आता है? हमें पता है, बार बार कहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा ही ऐसा कर्म है। कहते हैं ना, हमारा ही ऐसा कोई कर्म था कि हमारे जीवन में ये दुख आया। तो उसे पता है कि अगर जीवन में दुख आ भी रहा है तो मेरे पाप क्षीण हो रहे हैं, मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, तो वो खुश होगा। उसे अंदर से उसे पता है कि हाँ भगवान मेरे पाप काट रहे हैं,
तो जो कट रहा है वो उसे ध्यान में रखता है, और जब सुख आता है तो जो घट रहा है पुण्य उसे भी ध्यान में रखता है, तो दोनों में विचलित नहीं होता। आगे भगवान कह रहे हैं, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड कर्म करते हैं, यानी सकाम कर्म करते हैं, तो वो निम्न श्रेणी का है, बहुत छोटे लेवल का है। लेकिन निष्काम कर्म योग, भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया था कि निष्काम कर्म योग अगर हम करते हैं तो हमारा विकास होता है। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो हम कर्म कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तुमने कर्म किया, कर्मस्तु कौशलम। इसका अर्थ कई लोग बताते हैं कि अच्छे तरीके से कर्म करना ये होता है कर्मसु कौशलम। लेकिन अगर हम एक उदाहरण दें कि एक चोर है, बहुत ही अच्छे ढंग से चोरी कर लेता है, किसी की जेब काट लेता है, सामने वाले को पता ही नहीं चला कि उसने जेब काट ली, तो उसने तो कर्म बहुत अच्छे से किया। तो क्या वो कर्म कौशलम हो गया? नहीं। श्रेष्ठ रूप से कर्म करना ये केवल कर्म कौशलम नहीं होता। जब हम श्रेष्ठ रूप से अपने कार्य को करते हैं और फिर उस आसक्ति को छोड़ देते हैं कि फल जो भी होगा दैट इज एक्सेप्टेबल, अगर हम ये रखते हैं मन में कि फल जो भी आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे, वो कर्म कौशलम होता है। वो उस फल की उसमें आसक्त नहीं होता। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हें आसक्त नहीं होना है। जैसे यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में अगर हमारा भाव यह है कि हमें ये मिल जाए, हमारा ये काम बन जाए, कोई व्रत कर रहे हैं तो हमारा ये काम बन जाए, नहीं होता है तो अरे हमने तो इतना व्रत किया था लेकिन हमें तो फल ही नहीं मिला, तो भगवान कह रहे हैं ये निम्न श्रेणी के कार्य हैं। तुमने व्रत किया, तुमने यज्ञ किया, तो वो एक अच्छा पुण्य का काम किया, तो क्यों हमें उसे क्षीण करना है रिजल्ट ओरिएंटेड बन के? अगर मिल रहा है तो वो ठाकुर जी की कृपा है, नहीं मिल रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा है। उसके बाद, क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू या सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि तू जो मोह अर्जुन के अंदर आ गया है उसे तू छोड़ दे, क्योंकि सम बुद्धि से जन्म और बंधन इनसे मुक्त हो जाएगा। लेकिन कब? जब तुम कर्मों से जो उत्पन्न फल है उसका त्याग करोगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं ये जो अलग अलग जगह भटक रही है ना हमारी बुद्धि, क्यों भटक रही है? क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं हुई है। लेकिन उसे स्थिर करने का सबसे अच्छा उपाय कोई है तो वो केवल परमात्मा के चरण है, वो वहीं टिकेगी। आगे भगवान बताएंगे कि ये जो इंद्रियों के रस हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, उसे तुम बार बार क्यों भोगना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा उसके अंदर रस है। जब तुम यही रस, यही भाव तुम मेरे प्रति कर दोगे, भगवान के प्रति अगर हम समर्पित हो जाएंगे, तो वही विषय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आगे और डिटेल में भगवान स्थित प्रज्ञ का जब ये बताते हैं तो रस पर भी भगवान बड़ी सुंदर व्याख्या श्लोक का बता रहे हैं। तो भगवान का यही कहना है कि तुम्हारी बुद्धि कब स्थिर होगी? जब तुम मेरी शरण में आओगे। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल सदगुरु रूपी ट्रेन है ना, उसमें बैठ जाना है बस, वो अपने आप डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। जैसे
उस दिन हम सत्संग श्रवण कर रहे थे, तो वो संत महात्मा बता रहे थे कि अगर जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल दें कि अगर मान लो हमें नागपुर से रायपुर जाना है, तो वो ट्रेन तो कहाँ से आ रही है, जलगांव से आ रही है, जहां से भी आ रही है, तो वो जहां हम स्टेशन पे खड़े हैं, हम वहीं अगर बैठ जाएंगे तो हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिर हमें वहां से, जहां से ट्रेन चली थी, वहां से बैठने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सदगुरु रूपी जो ट्रेन है, जैसे हम सदगुरु साईं सदाराम साहब जी का दर्शन, उनकी लीलाओं का दर्शन धुणेश्वर मूवी में कर रहे हैं, तो उसमें बचपन से अगाध भक्ति तपस्या उन्होंने की है, जो भी उन्होंने सार पाया वो हमें दे दिया। तो क्या हम बचपन से ये तपस्या कर रहे हैं? नहीं। किसी की 40 साल की उम्र हो गई, किसी की 30 साल की हो गई, किसी की 20 की हो गई, किसी की 70 की हो गई। तो बस जिस एज में हम हैं, जिस अवस्था में हम हैं, उसी अवस्था में हम सदगुरु से जुड़ जाएं, सदगुरु रूपी ट्रेन में बैठ जाएं, तो वो सार तत्व हमें दे देंगे और हमें हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देंगे। तो ये सदगुरु की कृपा होती है कि वो बचपन से उन्होंने वो तपस्या की, वेदों का अध्ययन किया, अगाध भक्ति की, तब जाके उस सार तत्व को उन्होंने पाया। लेकिन हमसे ये नहीं कहा गया ना कि आप ये सब करो तो ही आपको देंगे। भाई जिस अवस्था में है, हम जैसे हैं, हम उनकी शरण में गए और कृपा हो गई। तो बस यही है कि हमारी बुद्धि अगर हमें स्थिर करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है शरणागति। जब तक हम शरणागत भाव में स्थित नहीं हो जाती, यहाँ वहां भटकती ही रहेगी। इसीलिए सदगुरु रूपी चरणों में इस बुद्धि को हम स्थिर कर दें, और फिर वही सदगुरु परमात्मा के धाम तक ले जाएगी। इसी वाणी के साथ जय जय श्रीराम। त इन्हनि 9 श्लोकनि में इहे जिज्ञासाऊं अचनि थियूं पियूं। आख़िर पंहिंजे सोच खे, पंहिंजे व्यवहार खे, पंहिंजे कर्तव्य खे कीअं ॿधो वञे, कीअं स्थिर कयो वञे। त इनमें पोइ भॻवान ॿुधाइनि था पिया कि तव्हांजो फर्ज़ आहे कि पंहिंजो कर्म करो, बिना कंहिं स्वार्थ जे, बिना कंहिं द्वेष जे, बिना कंहिं चाहना जे, पंहिंजी ड्यूटी स्थिर थी करे करो। ऐं पोइ अञा अॻिते हिन में सम्झाइनि था पिया कि जेका तव्हांजी सोच आहे न, उहा बि स्थिर हुअणु खपे, जंहिंसां कुझु न कुझु कौशल प्राप्त थिए, सफलता प्राप्त थिए, कंहिंजा हित थियनि, कंहिंजो बि नुक़सान न थिए, तव्हांजे करे ॿिए कंहिं जो नुक़सान न थिए, तव्हांजे करे ॿिए कंहिंखे ॾुख न मिले, तव्हांजे करे ॿियो कोई पोइते न रहिजी वञे। तव्हां ॾाढे निश्चल प्रेम सां पंहिंजी बुद्धि खे मुंहिंजे योग में लॻायो, हिकु हंधि ध्यानु करो। इनमें इहे बि शंकाऊं अचनि थियूं पियूं कि भई शास्त्र पढ़ूं, सेवा करूं, सत्संग करूं कि साधना करूं। त भॻवान चए थो सभु ॻाल्हियूं पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पर जंहिंजो चित्त मूं में आहे, जंहिंजो चित्त यानी योग मूं सां जुड़ियल आहे, उहा ई बुद्धि श्रेष्ठ आहे, उनजो ई वीचार श्रेष्ठ आहे। पोइ चाहे उहो पढ़ियल लिखियल ज्ञानी ध्यानी हुजे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुजे, चाहे कोई गरीब मिसकीन हुजे, चाहे कोई वापारी धंधोड़ी हुजे, चाहे स्त्री पुरुष, काथे बि कोई भेद कान्हे। जेको पंहिंजे चित्त खे मुंहुं में लॻाए थो पियो, ऐं पाण अॼु जी भाषा में अचूं कि जेको सतगुरु जे शरणागति वञे थो पियो ऐं नाम जी साधना करे थो, उहो पंहिंजे पाण में विद्वान आहे। पोइ चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ियल आहे कि न, चाहे सिर्फ़ कमकार करण वारी घर में स्त्री आहे, चाहे रोगी आहे, चाहे दुखी आहे, बुढ़ो आहे, ॿार जवान आहे, पर जंहिंजी बुद्धि सिर्फ़ मूंखे प्राप्त करण में ही कौशल करे थी, वो उन्हीं में ही पंहिंजो योग ऐं ध्यान लॻाए थो पियो। त भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड़ मते, तूं ज्ञानी आ, अल्प ज्ञानी आ, मूड़ आ, मूर्ख आ, पर तुंहिंजो चित्त, तुंहिंजो ध्यान भक्ति में आहे, मुंह में आहे, तो उन्हीं जहिड़ो ॿियो कोई कुशल व्यक्ति कान्हे। पोइ उहो चाहे कीअं बि ॻाल्हाए, कीअं बि वहे, कीअं बि साधना करे,
पर उनजो चित्त शुद्ध हुजे, प्रेममय हुजे ऐं हू पंहिंजी बुद्धि खे मुंह में स्थिर करे। तुंहिंजे कर्मनि में बि कुशलता ईंदी, उनजे व्यवहार में संतपुणो ईंदो, उनजे खाधे में, उनजे ॻाल्हाइण में सिर्फ़ु प्रेम ई प्रेम रहंदो, सभिनी जे लाइ हू सम रहंदो। तहिड़े रूप में भॻवान हिन खे सम्झाइण आरंभ कनि था पिया कि पंहिंजे कर्तव्य परायणता ते ध्यानु ॾे, बिना कंहिं फल जे इच्छा जे, कुशलता सां, कौशल सां, श्रेष्ठता सां, पवित्रता सां, अति 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 समर्पण भाव सां। जय सदाराम। असांजी गुरु माता जे पुण्यतिथि आहे 33 टेटीह साला वर्सी जो ॾींहुं आहे। सदाईं उन्हनि जी आसीस हुजे, परिवार जा कारज थियनि, संगत जो सदाईं भलो थिए, संगत सदाईं साई हुजे, परिवार के भक्तन के सेवा एवं भक्ति जो दान प्राप्त थे। तथोत शांति मंत्र सत्संग जो विश्राम। मातो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।